कार्तिक मास उत्सव। उखल बंधन लीला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की, जिसका विवरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में आता है। इस लीला में बाल कृष्ण माखन की माटियाँ फोड़कर माँ यशोदा को क्रोध कर देती है। आवेश में आकर जैसे ही यशोदा माँ उन्हें दंड देने के लिए खड़ी होती है, तभी कृष्ण वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत परिश्रम के पश्चात अंततः यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने में सफल होती है और उन्हें उखल से बांधने का प्रयास करती है। दुर्भाग्यवश जब रस्सी को गांठ लगाने का समय आया तो वह रस्सी लंबाई में 2 उंगली छोटी पड़ गई। जब यशोदा माँ ने उसमें और रस्सी जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो वह पुनः 2 उंगली छोटी रही। वह बार बार प्रयास कर रही थी तथा रस्सी बार बार 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। अंततः वे बहुत थक गई तथा श्री कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माँ को थकी देखकर बंधना स्वीकार कर लिया और उनका नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जिसका उदर अर्थात पेट, दाम मतलब रस्सी से बंध गया। यह लीला दर्शाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को केवल प्रेम के बंधन द्वारा ही बांधा जा सकता है। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधकर घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई तो श्री कृष्ण ने 2 यमुनार्जन पेड़ देखे। वे वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर तथा मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि द्वारा स्थापित किए गए थे और पेड़ बने हुए थे। श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से नारद मुनि की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी ओर बढ़े। तो आज हम जानते हैं कृष्ण महात्म्य। स्कंद पुराण में कहा गया है, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में 1 लाखवां फल भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में कहा गया है, 12 महीने में से कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस माह में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। कार्तिक महीने में मात्र 1 दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्य को अर्पित करने के लिए देता है। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमा का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीपक अर्पित करता है और तुलसी वन की रक्षा करता है, वह भगवान विष्णु के समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है। कार्तिक में भक्ति करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोह को अवश्य मनाएं। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक, अक्टूबर-नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के आर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधा जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति जाती है। आप भी उनके भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्ति को मुक्त या फिर भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान इन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। कार्तिक अनुपालन कैसे करें? भक्त पूछते हैं, श्री प्रभुपाद, आप आज ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत का आरंभ है, क्या आप वर्णन कर सकते हैं ऊर्जा व्रत क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए? प्रभुपाद, ऊर्जा व्रत आप एक महीने तक 24 घंटे हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। सब लोग हंस पड़े। बस यही हरे कृष्ण। भक्त कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद, हाँ, सो मत खाओ मत, यही ऊर्जा व्रत है, क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? भक्त, मालूम नहीं। सब हंस पड़े। संक्षिप्त रूप में कार्तिक व्रत पालन कैसे करें? भूमिका। कार्तिक मास एक विशेष मास है जिसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना की जाती है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है, इसलिए ये मास श्री कृष्ण को प्रिय है। इस मास में अल्प प्रयास द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। अगर व्यक्ति उनकी आराधना उनके प्रियतम दामोदर के साथ करता है
प्रार्थना, हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो कि श्री राधिका सहित है, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करूंगा। हे गोपिकाओं, आपको कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हों। ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाएं और स्नान करके जप एवं मंगल आरती में शामिल हों। श्री भगवान श्रवण करें। विशेषकर राधा कृष्ण की वृंदावन लीला संभव हो तो श्रवण वैष्णव के साहित्यों में जाएं। परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिकाधिक हरि नाम का जप कीर्तन करें। तुलसी जी की आरती, वृंदावन में नित्यवास व श्री राधा कृष्ण युगल चरणा वृंदों की सेवा की अभिलाषा के साथ करें। राधा कृष्ण को नित्य दीप अर्पित करें एवं दामोदराष्टमी पढ़ें। नित्य यमुना में स्नान एवं वैष्णवों को दान करें। वैष्णवों, वेद शास्त्रों एवं अन्यों की निंदा से बचे। कार्तिक मास में अपनी किसी भी एक प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करने का प्रयास करें। कार्तिक मास में उड़द दाल वर्जित है। इस माह में विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को दीपक दान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में 4:30 से 8 बजे तक जा सकते हैं अथवा प्रतिदिन अपने घर में अथवा निकट के मंदिर में दीपक अर्पण कर सकते हैं। कार्तिक व्रत पारण, मास के अंत में प्रातः राधा कृष्ण की आरती करें एवं अपने संपूर्ण व्रत की तपस्या को राधा कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अर्पित करें। वैष्णवों का सम्मान करते हुए उन्हें उपहार, दान इत्यादि देकर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद अर्पित करें। इसके उपरांत अपने व्रत का पारण उन वस्तुओं को ग्रहण करते हुए करें जिनका त्याग उड़द, मिठाई या अन्य वस्तु आपके कार्तिक व्रत में किया था। महामंत्र का गान करें एवं संपूर्ण कार्तिक में व्यतीत किए हुए राधा कृष्ण के स्मरण रूपी रसमयी अनुभव का आस्वादन करें। प्रतिदिन दीपदान अर्पण करने की विधि। सर्वप्रथम भगवान की बंधन लीला अर्थात राधा कृष्ण के चित्र को सुंदरता के साथ अपने घर के मंदिर में अथवा किसी अन्य स्वच्छ स्थान पर विराजमान करें। 7 बजे अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहां एकत्रित करें। प्रति व्यक्ति एक घी, संभव हो तो देसी गाय का घी उपयोग करें। दीपक की व्यवस्था करें। मिट्टी के छोटे दीपक ठीक रहेंगे। प्रतिदिन नए दीपक का प्रयोग करें। घी के स्थान पर तिल का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। और आप इसके लिए एक प्रार्थना करें। दामोदराष्टमी को सभी सदस्य पढ़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ बारी बारी से हर सदस्य अपने अपने दीपक द्वारा आरती करें। संस्कृत अगर नहीं पढ़ पाए तो बाद में हिंदी अनुवाद को ही पढ़ें और प्रार्थना करें। इस्कॉन मंदिर में जाएं, ऑडियो सीडी आप सुन सकते हैं। तत्पश्चात दिव्य आनंद की अनुभूति के लिए कुछ देर तक हरे कृष्ण महामंत्र का सम्मिलित रूप से कीर्तन करें। आरती के दौरान कमरे में दिव्य वातावरण के लिए कम से कम बिजली का प्रकाश, लाइट का प्रयोग करें। अगर आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में आकर इस आरती की साक्षात देखें तो इसका उत्साह एवं आनंद और बनेगा। अपने मित्रों व संबंधियों को भी दीपदान की विधि एवं महत्व के बारे में अवश्य बताएं एवं प्रेरित करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्तिक महीना का आनंद ले सकते हैं।